इस वीडियो में हम शब्द और उसके प्रकार में सबसे पहले जानेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द को कितना प्रकार में बांटा गया। उसी प्रकार रचना की दृष्टि से है शब्द को किस तरह से बांटा गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भाग में बांटा गया है और रूपांतर की दृष्टि से शब्द को कितने भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद जानेंगे। अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद किए गए हैं। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है एक सार्थक शब्द हुआ और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है। यानी सार्थक वे शब्द हैं या सार्थक वे शब्द कहलाते हैं। सार्थक वे शब्द कहलाते हैं जिनका निश्चित अर्थ होता है। जैसे राम, आम, बालक, घर, गाड़ी इत्यादि। यानी अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द तो कहते ही हैं, लेकिन जब उसका अर्थ निश्चित हो तो उसको हम कहेंगे सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अर्थ नहीं होता है। होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे टन, खट, मट इत्यादि। यानी ऐसे शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद किए गए हैं। रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद किए गए हैं। एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। इसको संक्षेप में समझ लीजिए। रूढ़ वे शब्द कहलाते हैं, रूढ़
वे शब्द कहलाते हैं जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द तो होंगे सार्थक, लेकिन जब उस शब्द को खंड करेंगे, दो टुकड़े में बांटेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे घर, घ को अगर अलग करते हैं और र को अलग करते हैं तो ये दोनों शब्द अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए ये घर जो शब्द है, दो अक्षर का जो शब्द है, इसी को हम रूढ़ कहेंगे। यानी ऐसे शब्द जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो। घर हो गया, गाड़ी हो गया, उसके बाद राम हो गया, उसके बाद घर, गाड़ी, राम इत्यादि। इसके अलावे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो दो अक्षरों के बने हुए हैं, लेकिन जब उसको टुकड़ा करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए वे रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक ऐसे शब्द हैं, यौगिक ऐसे शब्द हैं जिनका सार्थक अर्थ होता है। जैसे विद्यालय, तोड़ने पर इसका सार्थक अर्थ होगा। हिमालय, दूसरा जैसे गाड़ी वान या गाड़ी वान या गाड़ी वाला। इस तरह के इत्यादि। और योग रूढ़ जो है, योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर कहने का मतलब है गणेश जी को कहा गया, गणेश को कहा गया है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शंकर भगवान को कहा गया, शंकर जी को कहा गया है। इसी प्रकार पीताम्बर, यानी जो विशेष अर्थ देता हो उसको हम योग रूढ़ कहेंगे। ये सब आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कहीं दूसरे जगह। रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिसका खंड करने पर उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जिसका खंड करने पर उसका सार्थक अर्थ निकलता है, उसको कहेंगे यौगिक। और योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेष अर्थ देता हो। आज के लिए इतना ही।